अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। चल। तो क्या लोग सोसाइटी में, हाई सोसाइटी में ड्रिंक करके लोग ऐसे ही नंगा नाच नाचते हैं? ऐसे ही नंगा नाच नाचते हैं? तो इन चीज़ों को तो तुम ना ही बोलो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक्चुअली कल सोशल मीडिया पर कुछ हुआ है जिससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। कल नहीं, एक्चुअली परसों रात से ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, जो आप लोगों को कल शाम को पता चल गया है, हम लोगों को पहले ही पता चल गया था। तो काफ़ी इस चीज़ को अगर हम लोगों ने सोचा था बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसे हम लोग सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि ये एक लड़की की इज्जत का बात है एक्चुअली। लेकिन अब ये जब मैटर उस लड़की ने खुद ही सामने ले आई है वो, तो अब हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। तो ये इसने खुद ही बोला ना कि वो चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, तो वो चीज़ें परसों रात से ही सर्कुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो तो हमारे पास भी आई थी, मतलब मेरे जान पहचान में एक दो और यूट्यूबर हैं, उनके पास भी आई थी और मेरे पास भी आई थी। तो जब मुझे कल सुबह में मुझे एक्चुअली पता चला है 8 से 8:30 के बीच में, ऐसे जब मेरे पास चीज़ें आई हैं, तो मैंने पहले सोचा कि वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर हम लोग वीडियो लेकर आते हैं तो ये मैडम मुकर जाएंगी। ये मुकर जाएंगी कि ये उनके चैट्स नहीं हैं, ये मुकर जाएंगी। ये चीज़ें हमें अच्छे से पता थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और जिनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें भी मना किया कि आप भी वीडियो ना बनाओ, क्योंकि ये मैडम सीधी मुकर जाएंगी कि ये मेरे चैट्स नहीं हैं। और इन्होंने वही किया। ठीक है, अब ठीक है, चैट्स तो इनके ही हैं, चैट्स इनके ही हैं। और ये तो काफ़ी लोगों ने वीडियो के थ्रू बता भी दिया कि इंस्टाग्राम से अगर कोई ये करता है तो कैसे चैट्स करता है, तो एक्सेस कैसे लिया जाता है, या सब कुछ। तो देखो भाई, अगर डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा हुई है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इन मैसेजेस को पढ़कर। कल सुबह से ही, सुबह भी कई बार रोई मैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई मैं। मुझे लोग समझाने लगे कि वो दिमाग से खेलती है, आपके भी दिमाग से खेल गई, आप रो मत, क्योंकि एक्चुअली मैं रो रही थी। मुझे लोगों ने बोला रो मत, वो दिमाग से खेलती है, और आपके भी दिमाग से खेल गई, आपको पता नहीं चला। तो दिमाग से तुम खेल रही हो, क्या कर रही हो मुझे नहीं पता, ये तो भगवान जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी एक बात, कि अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। कोई लड़की अपने घर में ही सेफ़ नहीं है, ये जानकर बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते थे, टीवी में देखते थे। बट अभी ऐसा देखकर हमें बहुत बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग डिस्टर्ब हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो जो जो तुम बोल रही हो ना कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है और तुम्हें पता है, तो तुम उसका नाम बताओ। तुम नाम बताओ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। तुम नाम बताओ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। तुम तो चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती हो ना, तुम बार बार बोलती हो कि मैं चुप नहीं रह सकती, मैं चुप नहीं रह सकती, मैं चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो तुम आवाज़ उठाओ ना इस चीज़ के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। तुम बोल रही हो किसी और ने मैसेज किया, तो किसने मैसेज किया है? किसने मैसेज किया है? जिससे तुमने आईडी पासवर्ड, अगर तुम बोल रही हो कि मैंने आईडी पासवर्ड बताया, तुम बोलते बोलते समझ में नहीं आता है तुम्हें क्या बोलती हो तुम एक बार बोल रही हो मेरी मेरी आईडी हैक हो गई थी, एक बार तुम बोल रही हो मैंने आईडी पासवर्ड दिया था। तो ये तुम्हारी गलती है ना, हैक तो नहीं हुई थी। अगर हैक हुई होती तो तुम आईडी पासवर्ड चेंज नहीं कर पाती, पहली बात। अगर तुमने किसी को दिया भी था, अगर कोई इंटेंशनली करेगा तो वो पहले पासवर्ड चेंज कर देगा, ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक बदनाम कर सके। एक बार बात करके रुक नहीं जाएगा। दूसरी बात, और अगर किसी ने दिया था तो तुम पुलिस के पास जाओ, और जाओ, वो लोग आईपी एड्रेस से किस फ़ोन से तुम्हारी आईडी चल रही थी वो लोग तुरंत निकाल लेंगे। इतने मैसेज तो बहुत दूर की बात है, तुरंत वो लोग निकाल लेंगे। और अगर वो कोई मान लो करता भी है ना, कहीं और खुलती भी आईडी, तो नोटिफिकेशन आता है, मैसेज के नोटिफिकेशन तो तुम्हारे पास भी आए होंगे ना। फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि कोई तुम्हारे लिए ऐसी बातें कर रहा है? तुमने उसी वक्त चैट को डिलीट करके तुमने उसी वक्त पासवर्ड क्यों नहीं चेंज किया? सर्कुलेट होने का वेट तुमने क्यों किया? ये तो बहुत बड़ी इसमें सोचने वाली बात है। ठीक है, तो
तुमने ये जो बात बोली है ना, ये सरासर झूठ बात है कि किसी और ने किया है। ये सरासर झूठ है। हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, हम लोग भी फ़ोन चलाते हैं, हम लोग भी इंस्टा आईडी चलाते हैं, हम लोगों को भी पता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो ये सरासर झूठ बात है। तुम पुलिस के पास जाओ और ज़रूर जाओ। पुलिस के पास जाओ और जाकर अपनी बातें बताओ। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है जो उसमें लिखा गया है, मुझे तो घिन आ रही है कि मैंने किसके लिए बोला। अगर उसमें ऐसा लिखा गया है, वो हुआ है, तो उसके लिए भी उन लोगों को सज़ा मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है, किसी ने तुम्हें जानबूझकर डिफेम करने की कोशिश करी है, तो भी उसे भी सज़ा मिलने की सज़ा मिलने की ज़रूरत है और ज़रूरी है भी, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो दोनों ही मामले में तुम्हारा पुलिस स्टेशन जाना बनता है, तुम जाओ। आज के वीडियो में तुमने खुद से बोला ना कि बचपन से मैं अपनी बहुत सारी बातें अपने अंदर रखती थी। तो कौन सी बातें हैं वो जिसे तुम अंदर रखती हो? फिर थोड़ी ही देर बाद तुम उसी वीडियो में बोल रही हो कि मेरे पापा जी खो गए थे, मुझसे ऐसे नहीं रहा जाता है, मैं बोल देती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ, चीज़ों को मैं बोल देती हूँ, मैंने बोल दिया, आकर मैंने बोल दिया। तो तुम ये बताओ कि या तो तुम अपने अंदर बात रखती हो या नहीं रखती हो, ये बता दो। तुम खुद ही बता दो, क्योंकि तुम अपने नेचर के बारे में खुद ही बार-बार अपने बयान से, अपनी बातों से पलटती रहती हो। तो तुम सच बताओ कि तुम्हारा नेचर क्या है? तुमने बोला मैं बहुत शांत लड़की हूँ, मैं बहुत शांत लड़की हूँ। शांत रहने वाले लोग मूर्ति नहीं तोड़ते हैं भगवान की। शांत रहने वाले लोग सास के कपड़े नहीं फाड़ते हैं, ठीक है? शांत रहने वाले लोग अपने अंदर बातें रखकर अपनी तकलीफ़ ठीक है बताते हैं, पर ऐसे नहीं बताते हैं जैसे तुमने बताया है। तुमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तुम्हारे साथ गलत हुआ, ठीक है, तुम्हारा नेचर ऐसा क्यों है, ये शायद अब हम लोगों को समझ में आ रहा है। पर ये सब जो तुम्हारा नेचर है, जो तुमने करी है ना, ये बहुत गलत किया है। और अभी भी तुम गलत ही कर रही हो, अगर इन चीज़ों को अभी भी छुपा रही हो या दबा रही हो तो। गलत कर रही हो तुम। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, तुम जाओ। जाओ, नाम बताओ लोगों का, किसने किया है, ये नाम बताओ तुम, और जाओ पुलिस के पास। देखो कैसे नहीं पुलिस खोज के निकालेगी। एक-एक चीज़ पुलिस खोज कर निकालती है, एक-एक चीज़ निकालेगी पुलिस। और ये मैटर तो इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है ना, कि इस बारे में तो काम करेगी ही करेगी पुलिस, ज़रूर करेगी, बिल्कुल करेगी। तुम जाओ, जाकर देखो। बट तुम जा नहीं रही हो, क्यों नहीं जा रही हो? जाओ पुलिस के पास, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा पुलिस के पास जाना बनता है। हम चाहते हैं कि तुम जाओ। इस तरह से वीडियो बनाकर किसी को मत धमकाओ। वीडियो बनाकर धमकी देने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए एक चीज़ें तुमने खुद ही ऐसे करी हैं, लोग तुम्हें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, तो लोग खुद ही, मतलब तुमने खुद ही ये चीज़ें अपने लिए पाई हैं। तुमने खुद ही पाई हैं अपने लिए ये चीज़ें। पहले लोग तुम्हें बहुत सपोर्ट करते थे, अब लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुमने खुद ही पाई है। तुम बार-बार हल्ला करती थी ना, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आज तुम इतनी सेंसिटिव बात कर रही हो, तो भी लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने खुद इतने नखरे कर दिए हैं कि ऐसा हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक एक यूट्यूबर ने, उनका तो मैसेज है, उनका कमेंट है, शायद दिवा मैम के कम्युनिटी पे है, कि उनके बच्चे ने तुम्हारा वीडियो देख लिया। वो ये सोच रही हैं कि वो अपने बच्चे को क्या समझाएँ, क्या बोले। ज़रूर बच्चा इस एज में होगा कि इन चीज़ों को वो समझ रहा होगा, तभी तो उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन दीजिए, लेकिन इनके चैनल को देखिए कि आपके बच्चे ना देखें इनके चैनल को। प्लीज़ बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पेरेंट्स से, कि बच्चों को इनके चैनल से दूर रखिए। अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरा बेटा घर पे नहीं है, ना मेरे हस्बैंड है, वो ऑफ़िस गए हैं, बेटा कोचिंग गया है, कोई नहीं है घर पे, तब मैं इस मैटर पे वीडियो बना रही हूँ। ये बातें बहुत सेंसिटिव हैं, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, तुम मुद्दे को उठाओ और बात करो। जब तुमने खुद बोला है कि गलत नहीं होना चाहिए, तो गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ, रही बात शराब वाली, जो तुम बोल रही हो कि शराब पीते हैं लोग, हंगामा करते हैं, सभी घरों में नहीं होता है ऐसा। सभी घरों को अपने घर के जैसा मत तोलो।
ठीक है, तराजू में सब कुछ बराबर नहीं होता है। बहुत लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके अपने घर में शांति से रहते हैं, और बहुत हाई सोसाइटी वगैरह में भी जब ड्रिंक होती है तो क्या लोग ऐसा ही नंगा नाच नाचते हैं? ऐसे ही नंगा नाच नाचते हैं लोग? नहीं ना। तुम मत बोलो इस चीज़ को। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि तुम पुलिस के पास जाओ, हमें नाम बताओ, और तुम अगर कुछ छुपा रही हो तो मत छुपाओ। छुपाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है, पर लोगों को मिसाल बनना पड़ता है। तुम इन्फ्लुएंसर बन रही हो ना, तो लोगों को फिर बोलो, बोलो लोगों को कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। जब तुम हर छोटी छोटी बात चीख चीख कर सोशल मीडिया पर बोल सकती हो, तो फिर तुमने ये क्यों नहीं बोला? तुम ये भी बोलो। बाकी सच्चाई क्या है या तो भगवान जानते हैं या तो तुम जानती हो। और अगर तुम पुलिस के पास गई तो हमारे सामने भी सच्चाई आ जाएगी, पर तुम्हें उसके लिए जाना पड़ेगा। तुम जाओ पुलिस के पास और हमें नाम बताओ। धमकी मत दो किसी को भी, जिसके लिए तुम बोल रही हो ना। हमें तो नहीं धमकी दिया है तुमने, धमकी दी है उनको जिनका तुम बोल रही हो वो लेडी है ऐसे करके, तो धमकी उनको दो, हमें मत दो, ठीक है। और उनको भी धमकी देकर क्या मिलेगा यार? उनको भी धमकी देकर क्या मिलेगा? हमें भी समझ में आ रहा है तुम किसे बोल रही हो। उनको भी धमकी देकर क्या मिलेगा? उनकी भी इज्जत तुम्हारी इज्जत से जुड़ी हुई है। तो फैक्ट ये है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और तुम्हें आगे काम करना चाहिए। मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि तुम्हारा वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो, किसी हाई लेवल के एनजीओ, पॉलिटिशियन या किसी के पास जाए, कि लोग तुम्हारे पास आएँ और आकर इस बात की सच्चाई सामने लाएं। मैं ये प्रे करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। बाय।